हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब साइंटिस्ट था एक हाइजेनबर्ग, उसने एक रूल बनाया था, एक असूल पेश किया था, प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, उसका नाम रखा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी क्या होता है बेटा? बेयकीनी को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेयकीनी। उसे बोलते हैं अनसर्टेनिटी, कि किसी चीज की हमें एग्जैक्ट वैल्यू ना पता हो। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 10 मीटर। 10 मीटर एक वैल्यू है, और आपने क्लॉथ खरीदा है, कपड़ा खरीदा है मार्केट से 10 मीटर का। अब आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट वो 10 मीटर है, वो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है, उस अनसर्टेनिटी को उसने डिफाइन किया। उसने बताया कि कोई भी आपके पास जो पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टीज मटेरियल रखता है, उसमें कभी भी आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हमें मिल सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम बात करेंगे अब बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोहर एटॉमिक मॉडल, जब बोहर के एटॉमिक मॉडल में हमने पढ़ा था कि आपके पास जो पोजीशन होती है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर ने कहा था कि ये दो चीजें जो है एग्जैक्ट होती है। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी और मोमेंटम की एक खास ऑर्बिट में रहते हुए एग्जैक्ट होगी, फिक्स होगी। उसने क्या कहा था? ये क्या होती हैं दोनों चीजें? एग्जैक्ट होती हैं। ठीक है, जब डी ब्रोगली आया उसके बाद उसने आकर एक और इक्वेशन पेश कर दी, जिसके अकॉर्डिंग जो तमाम मैटर होते हैं वो दो तरह की प्रॉपर्टीज रखते हैं, एक पार्टिकल प्रॉपर्टी और एक होती है वेव लाइक प्रॉपर्टी, जिसको हमने क्या नाम दिया था? डुअल नेचर। क्या नाम दिया था? डुअल नेचर। डुअल नेचर का नाम दिया जिसको हमने। ठीक है, अब बेटा यहां से आपने माइंड में रखना है कि ये तो ठीक था, एग्जैक्ट पोजीशन बता रहा था, एग्जैक्ट मोमेंटम बता रहा था बोहर, लेकिन जब ये डी ब्रोगली ने डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट पेश किया तो उसने कहा पार्टिकल भी होता है मैटर, वेव लाइक प्रॉपर्टी भी शो करता है मैटर। तो इसके अकॉर्डिंग उसने कहा कि अब उनके अंदर उनकी जो पोजीशन है या मोमेंटम है वो एग्जैक्ट नहीं होगा। जब वो कोई भी मैटर पार्टिकल प्रॉपर्टी भी रखता हो, कोई भी मैटर वेव लाइक प्रॉपर्टी भी रखता हो, तो फिर उनकी पोजीशन और उनका मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं होगा, चेंज होता जाता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे कैसे चेंज होता है। ठीक है, ये आपको मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि इंट्रोडक्शन क्या था कि उसने बताया कि पार्टिकल और वेव लाइक प्रॉपर्टी रखने वाला मैटर जो है उसकी पोजीशन भी और उसका मोमेंटम भी सेम नहीं हो सकता एट सेम टाइम, एक ही वक्त पर। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वी हैव, या फिर हम कह सकते हैं इम्पॉसिबल टू मेजर, जब ये दोनों सेम आ गए। ठीक है, एक साथ आ रहे हैं, मेजर बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम। इम्पॉसिबल टू मेजर, हम पॉसिबल ही नहीं कहते कि मेजर करना पोजीशन और मोमेंटम को एट सेम टाइम। मतलब एक आप फाइंड आउट करेंगे दूसरी चेंज हो जाएगी, पहली फाइंड आउट करेंगे दूसरी चेंज होगी, दूसरी फाइंड आउट करेंगे पहली चेंज हो जाएगी उसकी पोजीशन। तो इसका प्रिंसिपल क्या था? अब हम प्रिंसिपल डिफाइन करेंगे। हाइजेनबर्ग का जो मेन डेफिनेशन है वो क्या थी? प्रिंसिपल जो है इसका वो क्या है? कहता है कि अगर आपके पास एग्जैक्ट पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की या किसी भी चीज की, तो उसका जो मोमेंटम है वो अनसर्टेन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, मोमेंटम विल बी द अनसर्टेन।
अगर उसका मोमेंटम एग्जैक्ट है तो पोजीशन अनसर्टेन, बेयकीनी पोजीशन के अंदर आ जाएगी, पोजीशन चेंज होगी उसकी। हमने कहा अगर एग्जैक्ट उसका क्या है मोमेंटम, तो हम क्या कहेंगे उसके अंदर क्या जी, पोजीशन अनसर्टेन है। क्लियर होगी बात, ये इसका प्रिंसिपल था। अब अगर इसको डिफाइन करें तो क्या कहता है कि वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली, ठीक है, बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम साइमल्टेनियसली। ये इसका प्रिंसिपल है एक लाइन का। क्या कहता है, वी कैन नॉट मेजर एग्जैक्टली बोथ positions and momentum at same time or simultaneously। ये प्रिंसिपल है इसका कि हम एक ही वक्त पर दोनों चीजें फाइंड आउट कर नहीं सकते हैं। हम इसकी डेरिवेशन के अंदर भी जाएंगे अभी, ठीक है, एग्जांपल के अंदर भी जाएंगे कैसे। सबसे पहले हम बात करेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन। आपको साथ साथ ये क्लियर होता जाएगा इंशाल्लाह कि मैथमेटिकल डेरिवेशन के अंदर उसने बताया कि आपके पास लेट्स सपोज डेल्टा एक्स जो है, कहता है इट इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या एक पोजीशन है, पोजीशन अनसर्टेनिटी है ये, और इसने कहा डेल्टा पी लिया, ये आपके पास क्या मोमेंटम अनसर्टेनिटी है। दो चीजें उसने बताई हाइजेनबर्ग, सपोज किया खुद से, ठीक है। डेल्टा एक्स कहता है कि पोजीशन के बारे में बेयकीनी थी, डेल्टा बी कहता है मोमेंटम के बारे में बेयकीनी पाई जाती थी, क्या इसकी वैल्यू होगी। जो उसने इक्वेशन बनाई थी, प्रोडक्ट था इसका मोमेंटम और पोजीशन का, दैट वाज इक्वल एंड ग्रेटर देन, मे बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू अ कांस्टेंट लिया उसने 4 पाई h ओवर 4 पाई। ये आपकी बुक में ड्राइव नहीं है कहीं भी इक्वेशन, आगे हाई क्लासेस में है, लेकिन हमने इसको देखते हुए डिफाइन करना है एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। उसने कहा ये इक्वेशन थी, उसने कहा जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं तो वो एग्जैक्ट कांस्टेंट के इक्वल नहीं आता, हमने लेकर आना है कांस्टेंट के इक्वल। फॉर एग्जांपल आपके पास x मल्टीप्लाई p कहता है 20 होना चाहिए, तो कब होगा 20, जब हम इसको करेंगे 20x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, p की वैल्यू 1 ले ली, x की वैल्यू 20 ले ली, तो क्या हो गया 20 वैल्यू तब आ गई मेरे पास। अगर मैं करता हूं इसको 20 ही चाहिए मुझे, कांस्टेंट में तो चेंज नहीं होना ना, ये क्या है कांस्टेंट है, इसमें चेंज नहीं होना, हमने यही रखनी है वैल्यू साइड वाली, ये हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए मैंने 20 ही रखना है इस साइड पे, ये 20 है। अब क्या होगा, मैं इसको 10 कर देता हूं, इसको 2 कर देता हूं, तभी 20 आया। अब जब मैंने इसकी वैल्यू चेंज की, पहले इसका मोमेंटम जो है, सॉरी पोजीशन जो है x है वो क्या 20 है, मोमेंटम p जो है वो 1 है। अब इसका मोमेंटम चेंज हो गया, पोजीशन भी चेंज होगी, मतलब कि आपके पास पहले इंक्रीज हो रहा था मोमेंटम जो था, सॉरी पोजीशन जो थी ये इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पे 20 पे 10 पे किया मतलब डिक्रीज हुई है। जैसे ही आपके पास पोजीशन डिक्रीज हुई है, मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, मोमेंटम इंक्रीज हुआ है। 10 क्या थी, कम हुई ना वैल्यू 20 से, पहले 20 ज्यादा थी, मतलब कम हुई वैल्यू। कम क्या हो रहा है, x क्या ले रहे हैं पोजीशन, x का ले रहे हैं पोजीशन, पोजीशन डिक्रीज हुई है, मोमेंटम पहले 1 था अब 2 और मतलब इंक्रीज हो गया है, तो एक बढ़ रही है एक कम होगी, हमेशा ऐसा होता है, ठीक है। एक वैल्यू बढ़ेगी दूसरी क्या होगी कम होगी। तो हमने कहा कि देखें कोई भी वैल्यू जो है सेम नहीं आ रही, एक ही पोजीशन पर फिक्स नहीं है कोई दोनों की वैल्यू, ना पोजीशन फिक्स है ना मोमेंटम फिक्स है, ये चेंज होती रहती है। तो उसने कह दिया कि आपके पास अगर डेल्टा x एग्जैक्ट होगी, देन डेल्टा p जो है एग्जैक्ट नहीं होगी, ठीक है। अगर डेल्टा x हम ले रहे हैं 20, तो डेल्टा p चेंज होगा, अगले इक्वेशन में जाके अगर उसको दोबारा चेंज करें, अगर डेल्टा p जो आपके पास ये था पहले लार्ज वैल्यू, ठीक है, डेल्टा p क्या था स्मॉल वैल्यू, इसमें देखें ये हो गया स्मॉल वैल्यू,
ये होगी लार्ज वैल्यू, बढ़ती गई, ठीक है, मतलब जो चीज बढ़ रही है उसको लार्ज कह देंगे हम। तो हमने इसलिए कह दिया कि दोनों जो है एक ही टाइम पर एक ही पोजीशन पर नहीं आ सकते हैं, एक ही मैग्नीट्यूड नहीं हो सकते इनकी, ठीक है, चेंज होती है इनकी पोजीशन भी, इनका मोमेंटम भी, अनसर्टेनिटी पाई जाती है। अब उसकी कुछ लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये किस पर अप्लाई होता है, किन चीजों पर अप्लाई होता है, ये वाला प्रिंसिपल जो है ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है ऑन द माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। किस पर एप्लीकेबल है, मैं यहां पे लिखता हूं लिमिटेशन। लिमिटेशंस क्या है, नंबर 1 पे जी एक की लिमिटेशन है, इट अप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज बॉडीज। ये किन पर एप्लीकेबल है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक बॉडीज के ऊपर एप्लीकेबल है। माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटे छोटे जो आपके पास बॉडीज होते हैं वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिक कौन से बेटा आपके पास है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, जिस पे कोई चार्ज नहीं होता, इन पर एप्लीकेबल है। इनके अलावा ये तमाम जो मैक्रोस्कोपिक है उन पर एप्लीकेबल नहीं होता। क्यों एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वेवलेंथ, क्या बात कर रहा हूं, वेवलेंथ की बात की है मैंने कि माइक्रोस्कोपिक मतलब स्मॉल बॉडीज है, इनका साइज बहुत कम है, जिन बॉडीज का साइज कम होता है उनकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, उनकी वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, और जिनका साइज लार्ज होता है उनकी वेवलेंथ स्मॉल होती है। तो हमने कहा कि इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन माइक्रोस्कोपिक बॉडीज बिकॉज दीज हैव लार्ज वेवलेंथ, क्योंकि हम डिटेक्ट कर सकें इसको। तो इसकी एग्जांपल अब करते हैं। यहाँ पे हमने कहा लेट्स सपोज मेरे पास विजिबल लाइट है और यहां पर एक मैंने बॉडी रख दिया, ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है यहाँ पे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, अब होगा क्या, यहां से ये विजिबल लाइट आएगी, इससे टकराएगी आगे वेव्स, तो ये क्या करेगी, डिस्पर्जन शो करेगी ना, फैल जाएगी, डिस्पर्जन शो करेगी। अगर इसके मुकाबले में बड़े से, मैं इसको लार्ज कर लेता हूं, चलो इसके ऑब्जेक्ट के मुकाबले में विजिबल लाइट के रास्ते में मैं रख देता हूं छोटा सा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक जो स्मॉल साइज है जिसका, तो इसकी तो वेवलेंथ लार्ज है, तो ये क्या होगा, डिटेक्ट किया इसने, नो, उसके ऊपर नीचे से गुजर जाएगा, उस पर डिटेक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन को, ये वेवलेंथ इसकी। अब होगा क्या, मैंने कहा जी विजिबल लाइट इसको डिटेक्ट नहीं किया, तो ये कौन इसको डिटेक्ट करेगा, स्मॉल वेवलेंथ, वो किसकी होंगी, लार्ज बॉडीज की, ठीक है, किसकी होंगी, लार्ज बॉडीज की, वो कौन सी हैं, एक्सरेज। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट टॉपिक एविडेंस ऑफ एटम, फर्स्ट ईयर के अंदर फर्स्ट टॉपिक है एविडेंस ऑफ एटम, उसमें भी यही कहा था कि आप माइक्रोस्कोप से एटम को नहीं देखा जा सकता, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक्सरेज पास करवानी पड़ती हैं। एक्सरेज क्या करती हैं, उनकी वेवलेंथ इतनी स्मॉल होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पे जाके डिटेक्ट करती हैं, अटैक करती हैं उस पे, तो उस पे जाके पड़ती है इसकी एक्सरेज। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है, ये एक्सरेज की वेवलेंथ, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पड़ा था, ये जाके इससे टकराएंगे और गुजर जाएगी, ठीक है, ये एक्सरेज गुजर, इसकी वेवलेंथ स्मॉल है बनिस्बत विजिबल लाइट के। अब इसके ऊपर जब पड़ा यहाँ पर एक्सरेज आकर, अब इसके अंदर जो है एनर्जी भी इसकी चेंज हुई, इसका मोमेंटम भी चेंज हुआ। कैसे, जो आपके पास लैम्डा अगर आपके पास स्मॉल है तो एनर्जी उसकी क्या होगी, हाई होगी, याद रखना है आपने। अगर वेवलेंथ स्मॉल होती है तो एनर्जी क्या होती है, हाई होती है। यहां पर फोटोन हमने लिया, एक्सरेज ऑफ फोटोन लाइट, ठीक है, उसके हमने पास करवाया, वो यहां से गुजरता हुआ इस इलेक्ट्रॉन पे टकराया, क्योंकि ये स्मॉल वेवलेंथ है, इसकी एनर्जी ज्यादा थी, इस पे जब टकराया तो इसका मोमेंटम बढ़ा दिया उसने, क्या बढ़ा दिया, मोमेंटम। हम क्या कहेंगे, ड्यू टू हाई एनर्जी मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज। जी बेटा यहां तक किसी को समझ ना आई है,
मैं रिवाइज कर देता हूँ यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद जो है हम इसको वाइंड अप कर लेंगे। सबसे पहले बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि आपके पास जो भी मैटर पार्टिकल होता है वो एक तो आपके पास पार्टिकल प्रॉपर्टी रखता है, यहाँ रखता है वेव लाइक प्रॉपर्टीज, और उसकी पोजीशन पार्टिकल की या वेव लाइक की और उसका मोमेंटम जो है एक ही वक्त पर एक जैसा नहीं आ सकता, एक ही वक्त पर एग्जैक्ट नहीं हो सकता। पहला प्रिंसिपल उसका याद रखना है आपने कि हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि आपके पास जो मोमेंटम होता है या पोजीशन होता है किसी भी मैटर का वो एक वक्त पर एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, याद है माइंड में। उसके बाद उसने कहा कि हम इसको मेजर नहीं कर सकते एक ही वक्त में एग्जैक्टली, तो मैथमेटिकल इक्वेशन जो थी उसकी वो ये थी कि आपके पास डेल्टा एक्स कहता है ये पोजीशन अनसर्टेनिटी है, ये क्या है पोजीशन अनसर्टेनिटी है कि इसके अंदर जो है पोजीशन की वैल्यू कितनी कह दिया डेल्टा एक्स को, जस्ट फर्ज किया आप डेल्टा वाई ले लें डेल्टा एक्स ले लें, और डेल्टा पी कहता है कि मोमेंटम की वैल्यू कितनी है, मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं है ये मेरे पास, ठीक है। और कहते हैं इन दोनों का प्रोडक्ट जो है या तो ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए एक कांस्टेंट के, इसके कांस्टेंट के इक्वल होना चाहिए। अब जब उसने कहा कि ये इक्वेशन है तो इस इक्वेशन को मैंने एग्जांपल देके समझाया कि आपके पास लेट्स सपोज हमने वो a डॉट b वाली इक्वेशन लिखी थी, ये देखिए x डॉट p वाली कि x मेरे पास और p मेरे पास है, इन दोनों का प्रोडक्ट है 20। अगर x 20 हो p 1 हो तभी 20 होगा, या फिर x 10 हो p 2 हो तब 20 होगा। अब ऊपर वाली इक्वेशन में देखें x ग्रेटर है फिर आगे डिक्रीज हो रहा है, पहले इंक्रीज था आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है, और आपके पास ये वाला जो मोमेंटम p है ये आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए उसकी पोजीशन यहाँ पे कुछ और थी, यहाँ पे कुछ और हो गया आके, यहाँ पे मोमेंटम कुछ और था, यहाँ पे कुछ और हो गया आके, जिसकी वजह से हमने कह दिया एग्जैक्ट नहीं हो रहा। अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा भी चेंज हो रहा है, ठीक है। एक चेंज करते हैं और उसकी पोजीशन पर लेकर आते हैं जो होनी चाहिए तो दूसरा अपनी पोजीशन से हट जाता है। हमने उसकी एग्जांपल आगे करनी थी जिससे आपको क्लियर हो जाना था माइंड, हम करेंगे। फिर हमने कहा अगर आपके पास डेल्टा एक्स लार्ज है ये स्मॉल हो जाएगा, ये लार्ज है तो ये स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है पोजीशन भी चेंज होगी, अगर मोमेंटम में अनसर्टेनिटी आ रही है पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अगर एक एग्जैक्ट हम फाइंड कर रहे हैं तो दूसरा एग्जैक्ट फाइंड नहीं होगा, उल्ट हो जाएगा उसके, ठीक है। अब इसकी लिमिटेशंस थी कि ये किन पर अप्लाई होता है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है स्मॉल बॉडीज पर, माइक्रोस्कोपिक बॉडीज पर। वो कौन सी हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है, इन पर ही एप्लीकेबल है। जैसे मैंने एक मिसाल दी कि विजिबल लाइट को एक बड़े से ऑब्जेक्ट पे फेंकें तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। अगर उसी विजिबल लाइट की वेवलेंथ को पास करवाएं एक इलेक्ट्रॉन में से तो वो इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट नहीं करती, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर या नीचे से गुजर जाती है। तो फिर क्या करते हैं कि ये विजिबल लाइट क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा थी, हमने क्या लिया कि स्मॉल वेवलेंथ वाला एक बॉडी ली। वो कौन सी थी? एक्स-रेज। स्मॉल वेवलेंथ किनकी होगी? लार्ज बॉडीज की, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की। हमने उनको लिया, यहाँ पर रखा स्मॉल वेवलेंथ को, इलेक्ट्रॉन पे टकराए हो जाके डिटेक्ट कर लिया। जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे टकराए उनकी एनर्जी भी हाई होगी। क्यों? क्योंकि लैम्डा स्मॉल है। जब वेवलेंथ स्मॉल होती है एनर्जी हाई होती है। जब एनर्जी हाई होगी तो मैंने कहा कि उनका मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मोर हो जाएगा मोमेंटम, और पोजीशन भी अनसर्टेन हो जाएगी। पोजीशन भी चेंज होगी ना उसकी, ऑब्वियसली जब वो टकराया तो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, वो जब घूमेगा तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। अब यहाँ पे मैंने आपको बताना था कि आपके पास अगर 10 जूल फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी के ऊपर तो ये कितनी मूव करती है, और 50 जूल एनर्जी लगा रहे हैं इस बॉडी के ऊपर, कौन ज्यादा मूव करेगा? इसकी पोजीशन और इसका मोमेंटम ज्यादा चेंज होगा, इसका कम होगा। अब एनर्जी ज्यादा लग रही है तो इसका मोमेंटम भी और इसकी पोजीशन भी है ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगी, बेयकीनी की हालत आ जाएगी इसकी। अब इसको मैं वाइंड अप करने लगा हूं। मैंने कहा कि आपके पास ये सारी चीजें मौजूद हैं कि हमने एक्सरे प्रोवाइड की इसको। अब डेल्टा एक्स जो है और डेल्टा पी जो है इस इक्वेशन में हमने देखना है 4 पाई कि डेल्टा पी क्या है, मोमेंटम है, ये जीरो कब है? यहां से नजर नहीं आ रहा, यहां तक नजर आ रहा है?
ये वाली बॉडी से। ओके, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि डेल्टा पी जो है आपके पास अगर जीरो हो जाए, वो कब होगा, मतलब मोमेंटम जीरो, जब हम उसको लेस एनर्जी दे रहे हैं 10 जॉल। ये यहाँ पर मतलब कि आपके पास क्या है, मोमेंटम कम है। अगर और मैं इसकी एनर्जी कम कर दूं, मतलब वेवलेंथ बड़ी दे दूं, तो क्या हो जाएगा, आपके पास एनर्जी कम होती जाएगी लैम्डा ज्यादा होने से, तो डेल्टा पी जो है वो जीरो हो जाएगा। जब डेल्टा पी जीरो हो जाएगा तो हम कहेंगे डेल्टा एक्स जो है वो भी खत्म हो जाएगा, वो भी पी नहीं पाई जाएगी, अनसर्टेनिटी पाई जाएगी उसके अंदर। मैं आपको बताऊं कि आपके पास अगर डेल्टा पी एग्जैक्ट नहीं आ रहा, डेल्टा एक्स एग्जैक्ट आ जाएगा। अगर डेल्टा एक्स एग्जैक्ट नहीं आ रहा, डेल्टा पी एग्जैक्ट आ जाएगा। अगर एक वैल्यू को हम ठीक करते हैं तो दूसरी चेंज हो जाती है, अगर पहली को ठीक करते हैं दूसरी चेंज, दूसरी को ठीक करते हैं तो पहली चेंज हो जाएगी। यही इसका प्रिंसिपल था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि उसने कहा था कि दोनों जो है पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली एक ही टाइम पर मुहैया नहीं किए जा सकते। क्लियर है बेटा? इसको एक दफा आपने YouTube पे लाजमी देख लेना ताकि आपको ये रिवाइज हो जाए, समझ आ जाए। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक था जिससे आपको लग रहा है कि ये चीजें न्यू है आपके लिए, तो है आसान, ये एक लॉजिक पॉइंट है वो समझ लेना आपने।